विशाल यूसुफ ज़ई साहब, आप बताइएगा कि 27वीं यानी तरमीम पास होने जा रही है। 26 यानी तरमीम के बाद ये हाल है कि वज़ीर आला साहब को आना पड़ता है केसेस फिक्स करवाने के लिए। 27वीं तरमीम के बाद PTI की स्पेस कहाँ बचेगी? देखिए जी, कमाल मज़ाक है इस टाइम इस मुल्क में, और कमाल बेशर्मी है कि इस टाइम हुकूमत को भी नहीं पता कि 27वीं आइन का ड्राफ्ट क्या है। जो लोग ख़ुद को आइन बनाने वाले कहते थे, आइन के मुहाफ़िज़ कहते थे, उन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से एक ट्वीट आई जिसकी वजह से कौम को पता चला कि जी कोई 27वीं आइन का ड्राफ्ट भी है। मेरे ख़्याल से बिलावल साहब को भी पूरा ड्राफ्ट नहीं मिला, उनको उतना ही मिला है जितना उनका दायरा इख्तियार है, और बाकी का ड्राफ्ट उनको डायरेक्ट मिलेगा जब वोटिंग होनी होगी। तो 27वीं तरमीम के बारे में इस टाइम किसी को कोई पता नहीं है कि तरमीम क्या है, क्या क्या तब्दीलियाँ ये लेकर आना चाहते हैं। ये साफ सी बात है, तरमीम हमेशा एक बहाना होती है, निशाना सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान है कि उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखें। तो मेरे ख़्याल से ये इस टाइम जमहूर के लिए एक काबिल शर्म बात है कि किस तरीके से ये तरमीम की जा रही है, और ये इसलिए की जा रही है कि इस मुल्क के निज़ाम को मफलूज रखा जाए और अदालतों को यरगमाल रखा जाए और ख़ान साहब को अंदर रखा जाए। मेरे ख़्याल से ना मुझे पता है कि तरमीम में क्या है, ना हुकूमत को पता है, ना लॉ मिनिस्टर को पता है। मेरे ख़्याल से फैसल वाडा साहब से पूछना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहिए कि तरमीम में क्या है। आप उनसे क्वेश्चन करें, मैं उनका जवाब देखूंगी तो फिर इस पर मजीद कमेंट। अच्छा, आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो जैसे पहले पास हो गई थी, अब की बार भी पास होने वाली है, तो आप उनके साथ मुतफिक हो? पहले जी बड़ी मज़े की तरमीम थी, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो लोगों को ये अरबों की ऑफर्स कर रहे थे, MNAs भागते फिर रहे थे, सेनेटर्स भागते फिर रहे थे। अब तो चूँकि ये है कि इन्होंने बाकी का मैंडेट भी चुरा लिया है, कुछ को नाअहल कर दिया है, कुछ को उड़ा दिया है, तो इन्होंने अपनी 2/3 मेजॉरिटी इस तरह कंप्लीट कर ली है। तो मेरे ख़्याल से इस मरतबा वो वाले हरबेन को आजमाने नहीं पड़ेंगे, और अगर इन्होंने ये एक साफ सा काम करे, तरामीम ना लाएं, एक कागज़ पे लिख के बादशाहत कायम हो गई है, ना हुकूमत कुछ कर सकेगी, और हम तो वैसे भी अपोजिशन में। तो PTI कैसे इसको नाकाम बनाएगी? PTI के पास क्या हर्ब है, क्या कौन सा दरमियानी रास्ते से इसको हल किया जा सकता है? या यही है कि आपका कांटा लग चुका है इमरान खान के नाम के? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, 27वीं और 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत और अपोजिशन साथ साथ ही होंगी, क्योंकि सबका एक ही जैसा हाल होगा। अच्छा, ये बताइएगा, आखिर में ये बताइएगा, आपने एक ट्वीट किया था सलमान अकरम राजा के हवाले से, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर आपने इल्ज़ाम लगाया तो आप उनके सबूत दे सकती हैं? पहली बात तो ये मेरे घर का मामला है, मैंने अगर कोई सबूत देना भी है, ट्विटर पे बात की है, मैंने एक सबूत देना है तो मैं उनको घर में ही दूंगी। मज़े की बात पता है क्या होती है, इस टाइम इस मुल्क में 27वीं तरमीम की बातें हो रही है, इस टाइम इस मुल्क में अदालतें मफलूज है, इस टाइम इस मुल्क में एक वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, इस टाइम इस मुल्क में जो है ना 18वीं तरमीम पे हमला दोबारा किया जा रहा है, 25वीं तरमीम को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। तो आप मुल्क का सोचें, मुल्क के बारे में क्वेश्चन करें सर, मुल्क के बारे में क्वेश्चन करें इमरान जी। आप भी उस ट्वीट को शेयर करती हैं, हाँ। उस ट्वीट को शेयर करती हैं, तो उस पैगाम के बाद आपको लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल पाएगा? देखिए जी, खान साहब हमारे लीडर है, उनको वो इस मुल्क के लीडर है, वो इंटरनेशनल लीडर है, उनको बेहतर पता है कि क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं करना। हम तो उनके हर लफ्ज़ पे लब्बैक है, और हम तो पहले से कह रहे हैं कि मुल्क में कोई कानून नहीं, हम तो कह यही रहे जी। उन्होंने तो कुछ और लिखा था, क्या लिखा था? आप बताएं ना क्या लिखा? नहीं, जो शेयर हुआ है आपने भी शेयर किया था, बताएं ना। आधा नहीं, कानून पूरा सा हिम्मत पकड़े, हिम्मत पूरा बताएं, पूरा आप मुझे बताएं, आप मुझे सवाल बताएं। आप क्या, जैसे वो कहते हैं कि आसिम ला है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, आसिम ला है, आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं, हम जब हमारा लीडर कह रहे हैं तो हम बिल्कुल मानते हैं। आगे बताएं सर। बहुत शुक्रिया।